हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स के परिचयात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें टेरिडोफाइट्स के परिचयात्मक लक्षणों का जो है क्या करना है, वर्णन करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे जो है हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। तो अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, ये क्या होते हैं? ये जो है एक थैली नुमा जो है पादप होते हैं। थैली नुमा जो है पादप होते हैं और कह सकते हैं बहुत ही पुराना जो है संवहनी पौधा होता है। क्या होता है? एक संवहनी पौधा होता है और मुख्यतः ये जो है स्थल्य उसके बाद छायादार, स्थल्य, छायादार और नम स्थानों में पाए जाते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं जलीय होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें, उदाहरण के लिए जो जल में पाए जाते हैं हो गया एजोला, उसके बाद साल्विनिया आदि। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट्स को जो है कहा जाता है बीजाणु वाले। इन्हें जो है कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, इन्हें जो है कहा जाता है बीजाणु वाले संवहनी पौधे। संवहनी पौधे संवहनी पौधे इसलिए क्योंकि इनमें पाया जाता है संवहन ऊतक। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके जो है परिचयात्मक लक्षणों को। तो अगर हम यहाँ पे इसके परिचयात्मक जो है लक्षणों की बात करें तो निम्नलिखित प्रकार के हैं। अगर हम बात करें जो टेरिडोफाइट होता है उसमें जो है फूलों और कह सकते हैं बीजों का निर्माण नहीं होता है। बीजों का निर्माण जो है नहीं देखा जाता है, निर्माण नहीं देखा जाता है। लेकिन इनमें जो है संवहन ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संवहन जो है ऊतक पाया जाता है। और ऐसा कह सकते हैं टेरिडोफाइटा जो होते हैं यहाँ पे उसके पादप वर्ग के पौधों में फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? संवहन जो है ऊतक देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करें जो संवहन ऊतक होते हैं, दूसरे लक्षणों की बात करें तो संवहन ऊतक जो है इसमें पाया जाता है और इसका कार्य ये होता है कि शरीर के संपूर्ण भागों में जो है जल और खनिज लवण साथ ही साथ भोजन का जो है संवहन करना। और अगर हम बात करें जल का, और यहाँ पे जो जाइलम होता है उसके द्वारा होता है। अब यहाँ पे जो भोजन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। अब जो टेरिडोफाइट होते हैं ये पादप वर्ग में जो है पादपों का शरीर जो है जड़, तना और पत्ती में जो है विभक्त होता है। अगर हम यहाँ पे और भी गुणों की बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती में जो है क्या होता है? विभक्त होता है। उसके बाद जो टेरिडोफाइट होते हैं जाइलम और फ्लोएम के एक साथ जो है संवहनी पौधा है। क्या होता है? एक संवहनी पौधा है जो हमने
ऊपर भी देखा, ये जो है एक संवहनी जो है क्या होता है, पौधा है जो बीजाणुओं को फैलाता है। किसको फैलाता है? बीजाणुओं को जो है फैलाता है, बीजाणुओं को फैलाता है। क्योंकि टेरिडोफाइट में हमने देखा ना तो फूल पैदा करते हैं ये, ना ही बीज। उसके बाद यहाँ पे बात करें और भी इनके जो है लक्षणों की, तो इसमें जो है जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु जो है अंकुरित होकर फर्न नहीं बनाते हैं, फर्न का या कह सकते हैं निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं सूक्ष्म और कह सकते हैं नग्न, सूक्ष्म और नग्न बनते हैं, जिनमें लैंगिक इंद्रियां जो होती हैं जैसे भाग पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और भी जो है लक्षणों की बात करें, तो जो टेरिडोफाइटा प्रजाति होते हैं कि वृक्षों का शरीर जो है हमने देखा जड़, तना, पत्ती में क्या होता है, विभाजित होता है, विभक्त होता है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कुछ पादपों में यह संरचनाएं जो होती हैं, यानी कि जड़, तना और पत्ती विकसित होती हैं, लेकिन कुछ में जो है अल्प विकसित होती है, यानी कि आधी। और इनमें जो है इस वर्ग यानी कि टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के जो उत्तक होते हैं, उत्तक जो होते हैं वो ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। विकसित जो है यहाँ पे कह सकते हैं ज्यादा नहीं होते हैं। और किसी किसी में तो ये देखा जाता है कि पूरी तरह से जो है होता ही नहीं, यानी कि अनुपस्थित होता है। और टेरिडोफाइटा वर्ग का मुख्य पौधा जो है हम कह सकते हैं बीजाणु भीद होता है। क्या होता है? बीजाणु भीद जो है होता है, जो जड़, तना और पत्ती में विभक्त रहता है, यानी कि विभाजित रहता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि टेरिडोफाइटा के परिचयात्मक लक्षणों का वर्णन क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।